अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परः वन्दे गुरु परम्परः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भक्त भगवान की जय। पार्वती भले हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अकर्म कर्ण वर्णमाला श्री बालकृष्ण भगवान की वाग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत कहा गया है। कथाओं में हम लोग चर्चा श्रवण करते रहते हैं अधिकतर। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सब देवरा ग्राम में विराजमान हैं और यहाँ पर हमको लाने वाले पुरस्कार को कराने वाले जो है हमारे भूत भावन से भोले बाबा जी की कृपा है। और सबसे बड़ी कृपा किसकी है? वे जगत जननी दुर्गा मैया। चैत्र की नवरात्रि है, पहली नवरात्रि है हमारी, जिसको हम नूतन वर्ष कहते हैं। अंग्रेजों की वर्षों को छोड़ करके हम इसी वर्ष को मनाना चाहिए। मैया की बड़ी क्षम कृपा है। श्री माता रानी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए उनको प्रणाम करते हैं। और हमारे परिचय जी जिन्होंने इस आयोजन को कराया, आप लोग 3 दिन से देख रहे हैं। सभी भक्त यहाँ के श्रोता बहुत अच्छे लगे हमें। कितने भाव से पूजा करते हैं और वास्तव में पूजा भाव से ही देखनी चाहिए। भाव ही विद्यते देवा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, भाव को भावन का रसो नाम जपत मंगल। इसलिए भाव से ही हमें करना चाहिए। बड़ा भाव है यहाँ के श्रोताओं में कि जिस टाइम को दे दिया जाए उसी समय उपस्थित हो जाते हैं। तो श्री ठाकुर जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं, क्योंकि समय भी रात्रि का है और मैं जानता हूँ कि सभी लोग थक जाते हैं। हम तो थक ही जाते हैं, आप लोग भी थक जाते हैं। तो कुछ चर्चा हम लोग भगवान की करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चलिए भगवान की श्री कथा में प्रवेश करते हुए सबसे पहले 2 नाम भगवान के हम लोग संकीर्तन करेंगे, जिससे हमारे मन की वाणी शुद्ध हो जाती है। कर्तव्य ध्वनि के साथ में हमारे हाथ भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए भगवान का संकीर्तन करते हैं, उसके बाद में हर चर्चा करते हैं। 2 मिनट सभी लोग मेरे साथ में बोलेंगे। रघुनंदन
श्रीमद् भागवत कथा में सर्वप्रथम श्लोक आया है महात्मा में कि सत्य क्या है। अपने मन का करना ही सत्य नहीं होता कि हमने कुछ सोच लिया ऐसा है उसी को सत्य बनाना है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मन में जो सोचा जाए और उस कार्य को किया जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोचने के कार्य बहुत अलग हो जाते हैं कि हमें सोचना क्या है। तो हमें जो सोचना है वो अच्छा सोचना है, सत्य को सोचना है कि जीवन में हमारे में सत्य है क्या, सत्य हमारे जीवन में है क्या। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सत्य चित्त आनंद मिलकर के ही बना है सच्चिदानंद। सत्य क्या है? तो माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि हे प्रभु आप ही बताइएगा कि सत्य जीवन में क्या है। तो भगवान भोलेनाथ जी ने भी कहा है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमे, हे पार्वती, जो आप कह रहे हैं कि जीवन में सत्य क्या है, तो मेरा जो अनुभव है, जो मैंने देखा है,
मैंने जो अनुभव किया है कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना, जगत सारा मिथ्या है, मात्र क्या है सत्य? बोले भगवान का भजन ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर के सिवा जीवन में कुछ सत्य है ही नहीं। तब जाकर के पार्वती जी को पता पड़ा कि हाँ वास्तव में ही ईश्वर सत्य है। तो तुलसीदास जी ने भी इस बात को कहा है। बोले चित्तमाने क्या होता है? बोले चित्तमाने होता है प्रकाश। अब प्रकाश क्या है? बोले जीवन में हमारे में ऐसा प्रकाश होना चाहिए जिससे कि हमें अपनी अंतरात्मा का तो दिखाई देना ही चाहिए, और बाहर जो भी गंदा है वो भी हमें अच्छा दिखाई देना चाहिए। उसी को हम प्रकाश कहते हैं। हम इसको प्रकाश नहीं कहते कि हमारे जो नेत्र लगे हुए हैं, या आप उनको प्रकाश कहते हैं कि इससे हम देख रहे हैं, इनसे हम नहीं देख रहे। वो प्रकाश कौन सा है? वो साक्षात सूर्य नारायण के प्रकाश से हम देख रहे हैं। हमारे नेत्रों का सब कुछ है ही नहीं। अभी रात हो जाएगी और आपसे कहा जाए कि वहाँ क्या डरा, तो आप बता ही नहीं सकते क्योंकि चारों तरफ अंधकार है। और जब साक्षात भास्कर भगवान उदय होते हैं, उसके बाद में सारी सृष्टि में हरी भरी दिखने लगती है। अब हम सोचें कि हमारे नेत्र देख रहे हैं, तो हम गलत सोचते हैं। हम नहीं देख रहे, साक्षात सूर्य नारायण, साक्षात भास्कर। क्योंकि अभी कहा ना सत्य हरि भजन जगत सब सपना, जगत तो सारा मिथ्या है, सपना है, ईश्वर सत्य है। तो जब सूर्य नारायण निकलते हैं तभी हमें दृष्टि दिखाई देती है, सृष्टि दिखाई देती है। अब हम सोचेंगे ट्यूबलाइट जल रही है, इससे हमें प्रकाश हो जाए, इसका प्रकाश तो क्षणिक है। लाइट चली गई, अंधेरा हो जाएगा, तो हम कैसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। उसके लिए भी प्रकाश करना पड़ेगा, टॉर्च, मोबाइल की टॉर्च चलानी पड़ती है। इसलिए चित्तमान होता है प्रकाश। और सत्य आनंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतुरे, सत्य चित्त और आनंद। आनंद किसे कहते हैं हम? बोले आनंद उसे कहते हैं भैया जो हमें अच्छा लगा उसमें ही आनंद समझने लगते हैं। एक तरफ भगवान की कथाएं चल रही हैं और एक तरफ बढ़िया शाम के समय आती है ना डांसर नचने के लिए, उनकी मंच लगा दी जाए, तो सबसे ज्यादा आनंद आपको उधर आएगा ना, उधर भगवान की कथा में आएगा। क्योंकि भागवत कथा सुनने को हम गए तो जिम में हाथ डालेंगे, पहले तो 10 को 5 को निकाले आरती देना, और वहां पे जाके पता नहीं पड़ा तो जब उन्हें बढ़िया से ठुमका लगा के नाचना भी करे तो 500 मिनट मंच छोड़ के देखते हैं, क्योंकि वहां तो वास्तव में आनंद मिल रहा है। तो जीवन में मैंने कहा ना, जीवन में किसको खोजना है? जीवन में हमें परमात्मा को खोजना है, क्योंकि क्षणिक सुख है। हमने क्षणिक सुख देखे बचा कर के चप्पा हो जाते हैं, तो उसके बाद में ये घबराना है, बुधातों की गलती करना है, तो आनंद से कहते हैं राम नाम वाली दीप धरजे लहरी द्वार, भक्तों से भीतर बाहर जो चाह तो किया है ना। राम नाम रूपी जीव को जिभ्या पर रख लोगे तो तुम्हारे अंदर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। जिस प्रकार से रात्रि के समय गांव में अधिकतर देखा जाता था पहले, आप तो सारी सुविधाएं, एक दीपक लेते थे और बीच टहली पर रख देते थे। बीच टहली के माने बढ़ावे भी मुझे और आंगन में भी मुझे हो, तो वो एक दीपक दोनों साइड दिया करता है। तो इसीलिए हमें राम नाम रूपी दीप को अपने जिभ्या रूपी पर रख लेना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर भी प्रवेश करेगा उजला और बाहर भी प्रवेश करेगा। जो हमारे अंदर के पाप है उनको भी बाहर निकाल के कष्ट नष्ट कर देगा और बाहर के अंदर को नष्ट कर देगा। इसलिए राम नाम रूपी मणि को हमको जीवन में रख लेना चाहिए। लेकिन वो निकलेगा कब? सत्संग में आकर के बैठ तो गए, लेकिन जो बाबूराम है ना वो घर में लग गए। एक पहाड़ पर 2 चीटियां रहती थी, 2 चीटियां रहती थी। तो एक बार क्या हुआ, एक शक्कर के पहाड़ पर रहती थी और एक नमक के पहाड़ पर रहती थी। तो एक दिन शक्कर के पहाड़ वाली चीटी ले जाकर के और नमक के पहाड़ पर जो चीटी रहती थी उसके घर गई, बचा के बोली कि बहन आज तेरा निमंत्रण हमारे घर पे है। वहां ने कही कर भैया आज आप आते हैं, कोई कच्ची बात ना है, लेकिन एक निमंत्रण कर रही हूँ, तुम आ जाइयो और हमारे यहाँ भोजन करिए। बोले अच्छा बोले ठीक है मैं आऊंगी। लेकिन वो नमक के पहाड़ पर रहने वाली चीटी,
जब उस शक्कर के काड़ वाले के घर में पहुंची तो मैंने आने सोचा कि भगवान इसके पहाड़ पर कैसी वस्तु मुंह खा दो मेरा तो पेट भरे बना। तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी डेली दबा कर नाड़ के नीचे लेकर चलती, पेट नहीं भरे वो दजा से पेट भरे और पहुंच गई बात यहाँ पर। जैसे ही उसके यहाँ पहुंची तो आने बढ़िया से शक्कर ली और एक थाली में परोस करके उसके सामने रख दी और रख ली। तो उससे बोली कि बहन जो मेरे पहाड़ पे तेरे पहाड़ पे जाऊँ तुमको क्या खबा रही है? सो बोली ना जो तेरे पे वो मेरे पे ना, तू पहले टेस्ट करके तो देख उसको चख। ठीक है, जब उसने उस शक्कर को खाया लेकिन स्वाद पाएगा था नमक का, डेली बहन से रख के लेके आई और जब खाए तो उन्होंने खरी सी लगने लगी। बोले नहीं वास्तव में वही है जो मेरे पहाड़ पे है, कुछ है ही नहीं। उसने कहा मेरे पहाड़ पे कोई तो तुमने परोस लिया। बोले ना ऐसी बात नहीं है, तुम पहले बता मैं मुंह में खा दिया। बोले कुछ नहीं बोलने का। उसने जब वो डेली को निकाल दिया और वास्तव में उसके बाद में जब उसने उसके भोजन को खाया तो मीठा लगने लगा, उसको मीठा लगने लगा। इसीलिए कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हम अपने अंदर के कड़वे वचनों को, कटु वचनों को, बुराइयों को छोड़ करके सत्संग में प्रवेश अगर करते हैं तो गारंटी हमारी सत्संग आपके मन में प्रवेश कर जाएगा और आपको उसका फायदा तुरंत मिल जाएगा। लेकिन जब आप कड़वे निकल के आओगे, क्योंकि भागवत में परम पूज्य व्यास महाराज बताते हैं कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, श्रोता और श्रोता, चलनी सूत और कठोरता जी हमारी तरफ से है। चलनी सूत और कठोरता, एक तो आते हैं सोने के लिए कि घर पर ही पूरी नापक में माता बहनों को जाना रहता है, जब लोग उसको घूंघट डाल बनना है बढ़िया सीधी ले लेते हैं चकाचक। पता नहीं सच्चिदानंद रूपाय विश्व प्रत्यादि हेतवे अतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयं नमः। ऐसे श्री बालकृष्ण भगवान को, जो भगवान मनुष्य कल्याण की उत्पत्ति के लिए जन्म लेते हैं, उन श्री कृष्ण भगवान के श्री चरणों में हम साष्टांग प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। बोल बालकृष्ण भगवान की जय। इसलिए कभी भी हमें अद्वैत में नहीं पढ़ना चाहिए। अद्वैत का मतलब होता है ये भी देखा वो भी देख, इनने का यही शरीर और देखत देखत ऐसा देख के बैठ जाए दुर्गा रह जाए। एक इसी शायर ने कहा है, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसको कहते हैं अद्वैत हमारी आंखों का धोखा, इसलिए कहते हैं। तो हमें अपनी दृष्टि को हमेशा एक रूप में रखना चाहिए। इस बात को सुन करके और हम भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके आज के इस श्लोक के माध्यम से कल हरि चर्चा जो भी होगी उसको हम करेंगे। अब 10 या 15 मिनट हमारे परम पूज्य आचार्य जी महाराज बोलेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की लाइन में चलेंगे। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन करके अपनी वाणी को विराम करेंगे। जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। वृंदावन